दरगाह हजरत यूसुफैन हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ चिश्तिया सिलसिला की एक अजीम दरगाह है, जहां हजारों लोग इंतहाई अकीदत के साथ हाजिर होते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। दक्कन की मारूफ दरगाह हजरत यूसुफैन के 324वीं उरस शरीफ का आगाज कल बरोज़ चारशंबा 12 जून से होगा, जो कि 14 जून तक जारी रहेगा। इस 3 रोज़ा उर्स के तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि संदल की रस्म 12 जून को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद से शुरू होगी और 13 जून को चिराग और समा की तकरीबात मुनक्किद की जाएगी। इस हवाले से आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमत उल्लाह हुसैनी, वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन, वक्फ बोर्ड के रुकन बंदगी पाशा और वक्फ बोर्ड के अमले ने उर्स के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दरगाह यूसुफैन का दौरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 12 तारीख़ से, जिसका शुरुआत है 12 तारीख़ को संदल मुबारक से, उसके सिलसिले में इंतज़ामात के सिलसिले में आज यहाँ पर मैं, मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ रुकन जनाब बंदगी बादशाह साहब और हमारे चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर लियाकत हुसैन साहब और दीगर तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ, अमले के साथ, हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स और यहाँ के निगरानकार, सबके साथ हम लोग यहाँ पर दरगाह शरीफ का और उसके अहाते का हम लोग जायज़ा लिए, इंतज़ामात का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात अच्छे हैं, क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद ये पहला उर्स है और हुकूमत भी, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का ऑफ़िस इसको मॉनिटर कर रहा है कि ये उर्स बड़े एहतराम के साथ और इसका तख़द्दुस पामाल ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बिल्कुल एहतराम के साथ इसको हम ये उर्स को मनाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ारईन आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो, खाने का इंतज़ाम, उनको सफाई का इंतज़ाम, हर तरीके का इंतज़ाम हमको ख़ुसूसन ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी हमको कहा गया है। इसलिए हम खुद इसके तौर पर हम रास्त मैं और CEO साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान इसको अपनी निगरानी में इसको ये इसका उर्स शरीफ का जो इख्तिताम तक हम 2-3 दिन हम लोग यहाँ पर अपने निगरानी इसको हम यहाँ पर करवाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पर पुलिस का और किसी किस्म का जो भी यहाँ पर गैर समाजी अनासिर कुछ गलत तरीके से कुछ हरकत न करे, उसके लिए पुलिस का भी माकूल हम इंतज़ामात, हम उनसे भी, पुलिस के आला अहदेदारों से भी हम बातचीत किए हैं और वक्तन फ़क्तन हम बातचीत करते रहेंगे। और तमाम यहाँ पर आने वाले जो ज़ाराइन हैं और सो यहाँ के जो लोग यहाँ पर अक़ीदे से जो आते हैं, उनको भी हमारी आप मीडिया के ज़रिए गुजारिश है कि इसकी तक़द्दुस को पामाल मत होने दीजिए इसकी, क्योंकि इसको अगर हम, ये हमारी एक हमारे बुज़ुर्गान दीन है, इनको अगर हम जितना इनके एहतराम का ख़्याल रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको क़ायम रखेंगे। इसलिए इसके लिए आप तमाम लोगों का ताउन भी ज़रूरत है और मैं ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद मेंबरान के साथ, हमारे CEO साहब के साथ और जितने स्टाफ हैं उनके साथ, तमाम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर 12 तारीख़ को, 13 तारीख़ को, 14 तारीख़ को भी हम यहाँ पर रहेंगे। हमारी उसमें निगरानी में हम यहाँ पर संदल मुबारक हो, उरूस हो, सबका हम मुबारक हम उसको निगरानी में हम करेंगे। तो यहाँ पे जो मुतवल्ली साहब है, जो भी और दीगर इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस पे लेके रिवायत है उसको भी हम क़ायम रखते हुए हर आदमी को अपनी अहमियत और अपने मौरूसी जो भी लोग हैं उनको भी उनकी अहमियत के साथ हम उनका मौका देंगे। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो होगा, उसके लिए वक्फ बोर्ड जिसको इसके लिए तयन किया गया, वो उनकी निगरानी में वो लोग करेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद जो करना है अलग तरीके से, अपने तरीके से करना है, तो उसकी वक्फ बोर्ड इजाज़त देगा। लेकिन जिसको वक्फ बोर्ड ऑफिशियली जिसको इजाज़त दिया गया है, जिसको यहाँ पर क़ायम किया गया है, हम उनके ज़हर हम ये करेंगे। इसके लिए वक्फ बोर्ड पूरा पॉइंटर अपने तौर पर करेगा। वक्फ बोर्ड की डायरेक्ट निगरानी में होगा। इसके लिए जो भी मुतवल्ली वगैरह रहेंगे ना, वो लोग करेंगे। मुतवल्ली अपॉइंट किया है, वो करेंगे। उसके बाद जो जिसको अपने अक़ीदे के हिसाब के, अपने अक़ीदे के हिसाब से उसके बाद में जिसको करना है वो करेंगे। हम किसी को नहीं, क्योंकि जो अक़ीदतमंद लोग हैं, ज़ाहिर लोग, कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, हर आदमी को अपने अपने अक़ीदे के हिसाब से करने की इजाज़त है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। लेकिन
जो ऑफिशियली जो रहेंगे, जो मुतवल्ली वक्फ बोर्ड जिसको तयन किया गया, उनके के लिए वो इंतजाम की देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो नहीं, मैं खुद भी पर्सनल आपको देखे, मैं खुद भी जाके देख के आया और तमाम दुकान वालों को हम ये ताकीद किए हैं कि जिस वक्त ये संदल मुबारक आएगा उस वक्त आपके दुकानों को अंदर कर दीजिए। और इसके बाद, क्योंकि अभी इमीडिएट 1-2 दिन बचे हैं, हम एक दिन में अगर इमीडिएट एक्शन लेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। इससे जैसा ये उर्स ख़त्म होगा, एक प्रॉपर एक स्केच करके प्रॉपर उनको एक उनका दुकानों के उनके हद बता के हम उनको एक लाइन में लेके आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम इंशाल्लाह ये उर्स के बाद हम उसको पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। हम वही इंतजाम के लिए हम इमीडिएट इंस्पेक्टर को और हम यहाँ के जो निगरानकार है उनको हम बोले हैं कि जो भी हो सकता है वक्फ बोर्ड से, हम किसी पे डिपेंड हो के नहीं, चाहे खाने का इंतज़ाम हो, चाहे पानी का हो, चाहे तहारत वगैरह को लेकर। ख़ास तौर पर यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि मर्द हज़रात तो कहीं पर भी फारिग हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन का एक बड़ा मसला होता है। इसलिए बहुत अक़ीदे से लोग ख़वातीन भी आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं। तो हम इंस्पेक्टर साहब को वगैरह को भी अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं ये भी ताकीद करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ख़वातीन के लिए हम कुछ, अगर मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह भी कुछ होगा तो उसका इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को लेके। जैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड अभी हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसके हम अलग से हम इसका एक इंक्वायरी जैसा भी होगा, हिडन तरीके में, बिल्कुल खामोश तरीके से हम सब चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। आइंदा दिनों में आप इसका यकीनन उसका आप एक्शन देखेंगे। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, ये अभी तो नया, अभी बोर्ड के बाद, क्योंकि नई हुकूमत आने के बाद हुकूमत नए तरीके से, अब यहाँ पर बहुत सारे मसाइल है, क्योंकि मैं भी यहाँ का मुकामी हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों से मैं इसके वाकिफ़ हूँ। इसलिए ये उर्स शरीफ होने के बाद, फिर ईद के बाद मैं खुद भी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बीच में पुलिस के आला अहदेदार ने मुझे भी कांटेक्ट किया था। यहाँ पे कैमरास का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, रातों में बहुत गलत हरकतें हो रहे हैं यहाँ पे, गैर समाजी अनासिर यहाँ पे गलत तरीके से, मतलब ये प्रीमिसेस को, इसकी तखद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ये उर्स के बाद, क्योंकि इलेक्शन कोड था, मैं पिछले 10-15 दिन पहले यहाँ पर दौरा करने वाला था, लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से हम नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ पे एडिशनल DCP अशफाक साहब जो मुझसे राब्ते में है, वो मैं उनको लेके पुलिस अमले को लेके, हमारे वक्फ बोर्ड के अमले को लेके, उर्स के बाद मैं आके यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी मेजरमेंट्स है, इंतजामात, हर इंतजामात को हम मुकम्मल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं यहाँ के मुकामी लोग, आप जैसे लोग और यहाँ पर जो दुकानें वाले हैं, सब लोगों से इस मामले में ताउन करने की मैं अपील कर रहा हूँ। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।